हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज ना हम लोग ज्योग्राफी क्लास 8 की चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो ये है चैप्टर 3 जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ है। सो इसकी एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ है एक्सरसाइजेज। इसकी पहली है ये ग्लोसरी। तो पहले हम लोग ग्लोसरी को कवर करते हैं। इसमें फर्स्ट थिंग है फ्रेश वाटर। सो फ्रेश वाटर क्या होता है? वाटर फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, फाउंड पॉन्ड एंड अंडर द ग्राउंड, वो होते हैं फ्रेश वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? सो ये होता है सेविंग ऑफ रेन वाटर बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड लाइक रूफ टॉप एंड पर्कुलेशन फिट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हम लोग रेन होता है, तो हम लोग रेन की जो वाटर को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारे मेथड से उसको अडॉप्ट करने के, तो वो होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। थर्ड पॉइंट है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क क्या होता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया वेयर वाइल्ड लाइफ इज कंजर्व्ड इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेशनल पार्क ये होता है। नेचुरल वेजिटेशंस क्या होते हैं? प्लांट लाइफ दैट ग्रोज नेचुरली और विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंसेस। मतलब जहाँ प्लांट जो है वो नेचुरली ग्रो हो, जहाँ इंसान की कोई एक्टिविटी ना हो, उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशंस कहते हैं। पोचिंग क्या होता है? किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर इलीगल ट्रेड। जो कह सकते हैं हम लोग प्रे करना, शिकार करना। सो इसलिए इसको हम लोग पोचिंग कहते हैं। मतलब जानवरों को गैर कानूनी तरीके से मारना, गैर कानूनी होता है ना, जो हम लोग पोचिंग में आता है। जैसे उसकी यूज़ करने के लिए, जैसे हाथी के जो हॉर्न्स होते हैं उसके लिए, हाथी के नहीं, गेंडा के शायद हॉर्न्स होते हैं, सॉरी। तो जो राइनोसेरस के हॉर्न्स होते हैं उसके लिए, एलिफेंट के टीथ के लिए, एंड बहुत सारे एनिमल्स की स्किन के लिए, ताकि उसकी लेदर्स की सूट वगैरह बनते हैं, उसके लिए इसको पोचिंग कहते हैं। जिसके लिए मतलब अपने फायदे के लिए एनिमल्स को मारना, दिस इज कॉल्ड पोचिंग। सिक्स्थ है बोरियल फॉरेस्ट। वो कॉन्फिडेंस फॉरेस्ट फाउंड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ओनली। कॉन्फिडेंस फॉरेस्ट होता है जो कि सिर्फ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे पाया जाता है, वो बोरियल फॉरेस्ट होता है। वॉक थ्रू में है वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स। तो वाटर जो है वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स है, अनुकरणीय संसाधन। लाइफ फर्स्ट इन्वॉल्व इन वाटर। लाइफ जो है फर्स्ट इन्वॉल्व वाटर से है। आउट ऑफ टोटल वाटर ओनली 2.7% इज फ्रेश वाटर एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। जो 100%, मान लो अगर 100% यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, उसमें 100% में से सिर्फ 2.7% ही ऐसा वाटर है जो सिर्फ ह्यूमन यूज पे फिट आता है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो प्लांटेशन हम लोग करते हैं या फिर नेचुरल वेजिटेशन जो होते हैं, उसको अफेक्ट करने के लिए सिर्फ दो मेन फैक्टर्स है, वो है टेम्परेचर और रेनफॉल, यानी तापमान, और रेनफॉल यानी जो वर्षा होती है ना, वो। नेचुरल वेजिटेशन में बी कैटेगराइज एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कोप्स एंड टंड्रा। तो ये नेचुरल वेजिटेशन को कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट्स में। वी कैन से फॉरेस्ट वेल्थ थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो एक्सरसाइज में फर्स्ट है द अर्थ इज ऑल्सो नॉन बाय विच नेम। सो इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ओके। सेकेंड इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन फॉर ह्यूमन यूज। तो हमने ऊपर में ही पढ़ा कि कितने परसेंट वाटर जो है ह्यूमन यूज़ के लिए है, तो वो है 2.7%। सो राइट आंसर इज 2.7%। हम लोग पीछे एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि व्हाट इज राइट आंसर। सो बट यू कैन सी here is written that only 1% of water is available for human use. So on the basis of this, right answer is 1%. Okay, so here right answer is 1%. Okay, then third question is the total renewable water resource of India is how much? So it is 1897 square kilometer. Fourth question is where is Sundarban Biosphere Reserve located? So it is in West Bengal. Okay, so it is in West Bengal. So fifth question is which of the following animals is on the verge of extinction? मतलब ऐसा कौन सा जो एनिमल है वो अब मतलब खत्म होने वाला है? सो ये जो है टाइगर और लायन दोनों है। अब ये जो होता है ना, नेशनल पार्क्स वगैरह में होते हैं, बट अक्सर आपको फॉरेस्ट में बहुत कम दिखते हैं। सो हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स पे चलते हैं। सो फिलिंग द ब्लैंक्स में है फर्स्ट है ब्लैंक्स फॉरेस्ट ट्री डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम, इट इज एवरग्रीन। Blanks forests are found in the areas where there is abundant supply of heat and rain available. It is also evergreen. Third is most of the water of the earth is found in the oceans and seas. ये हम लोगों ने पीछे भी पॉइंट पढ़ा कि अप्रॉक्सीमेट 97 होता है, जो कि हमारा 97 नहीं, सॉरी 97 नहीं, जो बहुत सारी पानी होती है ना, वो ग्लेशियर्स में पाई जाती हैं। उसका परसेंटेज में अगर हम लोग बात करें, 70% जो होता है वो एज आइस शीट होता है ना, वो उस टाइप से बना होता है। 1% ह्यूमन यूज़ के लिए एंड 2.7% जो है वाटर अवेलेबल वाटर ऑन द जो फ्रेश वाटर अकाउंट जो होता है ना, जो 2.7% जो है वो सिर्फ यूज़ में हम लोग करते हैं। लेकिन फ्रेश वाटर की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ 1% है जो हम ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो जो ओशियंस की अगर बात की जाए तो 97 पॉइंट करके कुछ है जो ओशियंस में पाए जाते हैं। सो
यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है ब्लैंक्स irrigation is very useful in dry regions such as drip vertical irrigation. Fifth is cork, oak and olive are important trees found in Mediterranean forests. अब हम लोग ट्रू फॉल्स पे चलते हैं. सो फर्स्ट ट्रू फॉल्स में है deciduous forests do not shed their leaves. It is false. सो वाई इट इज फॉल्स? बिकॉज deciduous जो फॉरेस्ट होते हैं वो लीव्स को शेड करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं. सो सेकेंड है फ्रेश वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस. नो, इट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि फ्रेश वाटर जो होता है वो सिर्फ आई थिंक 1% है, और ओशियंस में 97% जो है वाटर पाया जाता है. थर्ड इज महगोनी, इबोनी, रोजवुड एक्सेट्रा आर ग्रोन इन एवरग्रीन फॉरेस्ट. इट इज ट्रू. कॉनिफरस फॉरेस्ट आर ओनली फाउंड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. इट इज ऑल्सो ट्रू. ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ. इट इज ऑल्सो ट्रू. सो अगर आपको इसकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, और आई ट्राई टू मेक ऑन दिस वीडियो. सो चलो अब हम लोग कुछ इसके बारे में जानते हैं. जैसे कि एक्सरसाइजेस करने के बाद थोड़ा हम लोग एक बार वॉक थ्रू फिर से कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, शुरुआत से पढ़ते हैं, ठीक है, वाटर रिसोर्स के बारे में. सो वाटर रिसोर्स जो है बहुत ही मतलब ईजी चैप्टर है. वाटर रिसोर्स में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है. सो इसमें सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर इज़ अ वाइटल रिसोर्स फॉर अस, एंड यहाँ पे ह्यूमन कैन लिव ऑलमोस्ट. तो एक बहुत अच्छा फैक्ट लिखा है, जो एक ह्यूमन है वो 15 दिनों तक बिना फूड के रह सकता है, बट बिना पानी के नहीं रह सकता. वी ऑल नो बिना पानी के दो दिन से ज़्यादा नहीं रह जा सकता. यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट कैन बिलीव दैट लाइफ ऑन अर्थ इन्वॉल्व इन वाटर 3.5 बिलियन एगो. तो ये कुछ हम लोग कोशिश एंड हमने यहाँ पे वाटर का जो सवाल होता है वो हमने पढ़ा कि कितना परसेंट कहाँ पाया जाता है पानी. उसके बाद हम लोग इधर आते हैं. सो इधर जो है बेसिकली यूज़ ऑफ वाटर दिया गया, तो हम लोग को पता ही यूज़ ऑफ कितना हम लोग के बेसिक लाइफ में जो है कितने वाटर का यूज़ होता है. ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग पानी का यूज़ करते हैं. सो ये कुछ पॉइंट्स है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हो. स्कैर्सिटी ऑफ वाटर यानी जल संकट जिसे भी कहते हैं. सो कहीं कहीं जो है ड्राउट्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, अकाल आ जाता है बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि विदाउट वाटर एनीथिंग कांट वर्क, एनी रिसोर्स कांट वर्क विदाउट वाटर. सो बिकॉज वाटर नहीं रहेगा तो जो ह्यूमन है, ह्यूमंस की मतलब ह्यूमंस मरने लगेंगे, एंड ह्यूमंस नहीं रहेंगे तो कोई रिसोर्स काम नहीं करेगा. बस ह्यूमंस आर अ स्पेशल रिसोर्स. सो यहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्यों हमारे जो हमारी अर्थ पे वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है, क्यों. सो सबसे पहला तो पॉइंट है एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन. जो है हमारा पॉपुलेशन जो है कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है. सेकंड है राइजिंग डिमांड ऑफ फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स. आज भी बहुत सारे देश हैं जो कि गरीबी, भुखमरी का सामना कर रहे हैं, बट पॉपुलेशन तो ज़्यादा है ना. तो थर्ड पॉइंट है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशंस. बहुत ज़्यादा गाँव में लोग जो हैं, गाँव में रहना. अर्बनाइजेशंस मतलब वैसे तो रूरल और अर्बन होता है, 2 एरिया होते हैं. तो अर्बन मतलब जो सिटी होता है, और रूरल जो गाँव होता है. सो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. फोर्थ है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लोग अपने लिविंग को बहुत राइज कर रहे हैं. जैसे जो ज़्यादा मतलब अमीर लोग हैं वो अपने स्टैंडर्ड को बहुत बढ़ा रहे हैं, इसलिए. अब इसमें बहुत सारे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हो. जैसे कि देयर इज वाटर स्कैर्सिटी इन मैनी रीजन ऑफ और मोस्ट ऑफ अफ्रीका में ज़्यादा हो रहा है, फिर वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया. तो बहुत सारी जगह पे जो है हमारी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है. उसके बाद वाटर रिसोर्सेज है. सो अब आगे की जो हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपको चाहिए इसकी पार्ट 2 तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम लोग इसकी पार्ट 2 लाने की कोशिश करेंगे. सो बाय बाय. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना एंड कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए. सो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो.